नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। क्रिसमस और नववर्ष का जश्न समाप्त हुआ और स्कूलें खुल चुकी है, पर गिरते तापमान और कड़कड़ाती ठंड में खासकर छोटे स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है और ठंड का आलम यही रहा तो इन छोटे स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता नजर आएगा। क्रिसमस और नववर्ष के जश्न के बाद अब निर्धारित तारीख पर स्कूलें तो खुल गई, पर ठंड का आलम यह है कि खासकर छोटे बच्चों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता नजर आ रहा है। तापमान में तेजी से गिरावट जारी है। मौसम विभाग की माने तो अभी कम से कम एक सप्ताह कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और सर्द हवाएं भी चलेंगी। झारखंड के कुछ ज़िलों में तो तापमान 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में छोटे स्कूली बच्चों को राहत देने के विषय में प्रशासन को जल्द सोचना होगा। कम से कम एक सप्ताह और छुट्टियां बढ़ा दी जाए। यदि संभावित परीक्षाओं को देखते हुए ये संभव नहीं है तो स्कूल टाइमिंग में बदलाव भी किया जा सकता है। जमशेदपुर में अभी बहुत ठंडा है। अच्छा, हम लोग स्कूल आ रहे हैं लेकिन ठंडा बहुत लगता है हम लोग को। 4 दिन पहले था ठंडा। हाँ, ठंडा तो था अभी, लेकिन 1 तारीख से ज़्यादा ठंडा हुआ। तो बहुत टेम्परेचर डाउन और बढ़ भी रहा है, लेकिन हम लोग उसमें भी कोऑपरेट कर रहे हैं। विंटर से हमें कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि ठंडा से कुछ नहीं होगा। अभी हम लोग को आगे चल के बहुत कुछ पाना है अपने करियर में। उधर दूसरी ओर चोरों ने आदित्यपुर स्थित साई कल्पना सोसाइटी के 3 ब्लॉक के बंद पड़े 5 फ्लैटों का ताला तोड़कर लाखों को जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बाहर गार्ड ड्यूटी पर तैनात था मगर उसे भनक तक नहीं लगी। आदित्यपुर थाना अंतर्गत धीराजगंज स्थित साई कल्पना सोसाइटी के 3 ब्लॉक के 5 फ्लैटों में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुबह सोसाइटी वासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि चोरों ने प्रशांत डे, राजीव रंजन सिंह, अशोक चौहान, उमाशंकर प्रसाद और NK यादव के घरों को निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार जिन घरों में चोरी की घटना हुई है सभी बीती रात अपने घरों से बाहर थे। फिलहाल कितने की चोरी हुई है इसका आकलन नहीं किया जा सका है। साई कल्पना के सी ब्लॉक के C2/3 फ्लैट नंबर से एक फ़ोन आया मेरे पास कि घर में ताला टूटा हुआ है। नीचे उतर करके हम लोग देखे, बाद में पता करते करते A ब्लॉक B ब्लॉक कुल मिलाकर 5 घर में चोरी हुआ है एक ही रात में। पुलिस आई हुई है, तफ्तीश हो रही है। सोनारी में ऑटो चालक सूरज प्रमाणिक हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए कुल 3 अपराध कर्मियों को हत्या में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सोनारी थाना अंतर्गत कार्मेल जूनियर के समीप ऑटो चालक सूरज प्रमाणिक हत्याकांड की 24 घंटे में जमशेदपुर पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने उक्त हत्याकांड मामले में कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मनोज जायसवाल उर्फ पगली पिंटू उर्फ प्रकाश कुमार सिंह और विकास कुमार उर्फ होते शामिल है। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, जीवित कारतूस, स्कूटी और मोबाइल बरामद कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर SSP किशोर कौशल ने बताया कि पुराने रंजिश को लेकर सूरज प्रमाणिक की हत्या की गई है। दिनांक 2/1/25 को फायरिंग कर हत्या का एक मामला सोनारी थाना अंतर्गत दर्ज कराया गया था, जिसमें मृतक सूरज प्रमाणिक की गोली मारकर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या करने की बात प्रथम दृष्टया सामने आई थी। उसके पश्चात इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक SIT का गठन किया गया पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर के 3 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें एक मनोज जायसवाल, दूसरा पिंटू सिंह उर्फ प्रकाश कुमार सिंह और तीसरा विकास सिंह उर्फ हिते है। और साथ ही साथ इस कांड में प्रयुक्त एक पिस्टल, 3 जिंदा गोली, अपराध में प्रयुक्त एक स्कूटी और 2 मोबाइल थे। ये सारी चीज़ें जो है जब्त की गई हैं। इसमें अगर हम आपराधिक इतिहास की अगर हम बात करें तो मनोज जायसवाल उर्फ मनोज पगली का के और पिंटू सिंह के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अभी तक सामने नहीं आया है, अनुसंधान किया जा रहा है।
विकास सिंह उर्फ खेते के विरुद्ध जो है कई सारे आपराधिक मामले रहे हैं, वो सजायाफ्ता भी रहा है एक मामले में। शहर में नववर्ष का जश्न देखते ही बन रहा है। हर तरफ उत्साह, उल्लास और जश्न का माहौल है और जुबली पार्क में तो मानो तिल तक धरने को स्थान नहीं बचा है। जैसे ही नववर्ष 2025 की शुरुआत हुई, शहर के हर कोने में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं। इस खास मौके पर जुबली पार्क में सैलानियों को आकर्षित किया है, जहां हज़ारों लोग परिवारों के साथ पिकनिक मनाते नजर आए। जुबली पार्क में सैलानियों की भीड़ जुटी है और ये सिलसिला केवल जमशेदपुर तक सीमित नहीं, उड़ीसा, बंगाल, बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं। पार्क में हर तरफ खुशी का माहौल है। बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और बड़े पुराने दिनों को याद कर नए साल का स्वागत में जुटे हैं। लोग विभिन्न खेलों का आनंद भी लेते नजर आए। First, I want to say Happy New Year to all of you the जमशेदपुर सिटीजन। और ये पार्क है रतन टाटा के अवसर पे हमें एक सौगात मिला है रतन जी की तरफ से। और न्यू ईयर की तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है और जो यहाँ आकर के बहुत इन्वायरमेंट से जुड़ करके, नेचर से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। साल है 2025 है, बच्चों लोग के साथ आए हैं घूमने फिरने और पिकनिक मनाने जुबली पार्क में। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टाटा स्टील द्वारा केक कटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर टाटा स्टील और जुस्को के कई अधिकारी मौजूद रहे। नववर्ष के उपलक्ष्य में टाटा स्टील के द्वारा केक कटिंग कार्यक्रम का आयोजन सेंटर फॉर एक्सीलेंस में किया गया। केक कटिंग में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र, कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी समेत टाटा स्टील के कई अधिकारी मौजूद रहे। टीवी नरेंद्र और चाणक्य चौधरी ने संयुक्त रूप से केक काटा और नए साल की बधाइयाँ दी। टीवी नरेंद्र ने कहा, नए साल आपके और आपके परिवारों में खुशहाली लाए। वहीं कंपनी को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले साल में कंपनी के लिए बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से चीन स्टील मार्केट में सस्ते स्टील बेच रहा है, उसको लेकर कंपनी के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं हम लोगों ने तार कंपनी में नया 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है और आने वाले दिनों में और भी इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। तरफ से वी हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट इफ दे कैन बी सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब ये है कि जब इंपोर्ट्स आता है, चीप इंपोर्ट्स विच डैमेजेस द इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट के पावर में है सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज करने के लिए। तो उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू हुआ है। दूसरा है कि जो स्टील का कस्टम्स ड्यूटी है उस पर भी ध्यान देने को बोला है। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनका ये हेसिटेशन है कि स्टील का दाम बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ेगा, उसका असर डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री पर पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं है इस पर डिसीजन लेने का, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, बाकी इंडस्ट्री के लिए इट विल बी डिसएडवांटेज। तो इसीलिए ये सब में टाइम लगता है। पर स्थिति ये है, इसीलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जारी रहेंगे। का इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र हो गया है सर। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र हो गया मतलब टिम्पलेट में जो 2000 प्लांट था सर, हाँ, उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग झारखंड में नहीं मिला, जमशेदपुर में नहीं मिला सर। वहाँ नहीं हुआ, वही होगा। टेम्पलेट का इंस्पेक्शन टेम्पलेट में ही होगा, पर टाइम लगा इन्वायरमेंट क्लियरेंस में, शायद ऑलमोस्ट 2 साल लगा, इसीलिए वो डिले हुआ। सर दूसरे लोकेशन है टेक्नोलॉजी सी आप देखिए, अभी आप देखिए हम लोग का कलिंगा नगर, ठीक है, उधर में बहुत एफिशिएंट है क्योंकि नया प्लांट है। 8 मिलियन टन के लिए हम लोग का 4000 लोग हैं, ठीक है। तो वही उधर का एफिशिएंसी है, ठीक है। उधर में जैसे हम बोल रहे हैं, हम लोग शहर नहीं चला रहे, उधर 100 एकड़ के अंदर पूरा हाउसिंग हो गया हम लोग का एम्प्लॉइज़ का। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी सड़कों पर उतर आए। जिला प्रशासन ने प्रमुख मार्गों पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं सड़क पर उतरकर लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया। प्रशासन की पहल के तहत विभिन्न चौक चौराहों पर यमराज की आकृति की झांकी लगाई गई।
अधिकारियों ने उन लोगों को फूल और माला पहनाकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। जो हेलमेट नहीं पहन रखे थे, सड़क पर चल रहे थे। प्रशासन के अनुसार यदि लोग समय रहते यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफ़ी कमी आएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा से न केवल व्यक्ति की जान बचती है बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सर आगे सर। यमराजगंज के रोड में घूम रहे हैं ताकि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं और जो लोग सड़क सुरक्षा का पालन नहीं करते हैं उन्हें जानकारी दें, वरना ये भी बता सकते हैं कि हम उनको अपने साथ हम लोग लेके जा सकते हैं। क्योंकि रोड सेफ्टी को लेकर के ये जो है संकेत मात्र है और यमराज जो है एक संकेत है कि आप हेलमेट पहने, रैश ड्राइविंग न करें ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, रोड पर सुरक्षित ढंग से अपने घर पर जाएं परिवार जो है। इसीलिए अभियान के रूप में हम लोग सभी लोग, हम ट्रैफिक डीएसपी, FBI सारे लोग हैं। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और अब तक देखा जाए तो GNSC और MNSC का रिकॉर्ड संतोषजनक रहा है। ये न केवल जिला प्रशासन के लिए बल्कि शहर के लिए भी गर्व का विषय है। पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। अब तक GNSC एवं MNSC रिकॉर्ड पूरी देश में बेहतर है। ये न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि शहर के एक एक व्यक्ति के लिए गौरव की बात है। लेकिन काफ़ी भारी मन से कहना पड़ रहा है कि अब अपना शहर क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी नहीं बल्कि डर्टी सिटी में तब्दील हो चुका है। विशेषकर मानगो क्षेत्र की स्थिति सबसे दयनीय है। पूरे मानगो से कचरा उठाव होकर उसे गाड़ियों में जमा कर रखा जा रहा है। उसका निष्पादन पिछले 15 दिनों से नहीं हो पा रहा है। मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का इसे लेकर कोई होमवर्क भी नहीं। मानगो की करीब 4 लाख जनता इससे त्राहिमाम कर रही है। कचरा निष्पादन को लेकर मानगो में जो 15 से 20 दिनों से कचरा नहीं उठ रहा और पूरा क्षेत्र का हालत जो है बहुत ख़राब हो चुका है। तो इसी को लेकर माननीय सरजू राय जी का एक प्रतिनिधिमंडल DC से मिलने आए हैं और 48 घंटा का अल्टीमेटम हम लोग देंगे। अगर 48 घंटा में कचरा का जो उठाव नहीं होता है तो हम लोग इसको लेके रोड पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। पंडित रघुनाथ मुर्मू महिला समिति द्वारा अब टाटा मुख्य अस्पताल में अटेंडर सेवा प्रदान की जाएगी। टाटा स्टील प्रबंधन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। टाटा मुख्य अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें अटेंडर सेवा बहाल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्तमान समय में उन्हें मेल अटेंडर प्रदान करने की स्वीकृति मिली है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए ये तमाम अटेंडर 24 घंटे अस्पताल में मौजूद रहेंगे। पंडित रघुनाथ मुर्मू महिला समिति से है। हमारा काम शुरू हो रहा है यहाँ पे टाटा TMH में, टाटा मेन हॉस्पिटल में। ये मेल अटेंडर्स के लिए काम हो रहा है जो कि हमारे संस्था के थ्रू से चलेगी। हमारा पहले से वेंडरशिप है टाटा स्टील में, तो हमें काम मिला है कि सारे मेल अटेंडर्स जो है हमारे से काम करेंगे। इसमें क्या महिला और पुरुष सब रहेंगे? नहीं सर, अभी तो फिलहाल पुरुष के लिए हमें मिला हुआ है, महिला के लिए नहीं मिली है। देखते हैं भविष्य में अगर महिला के लिए मिलती है तो हम काम करेंगे उसमें भी। कितने अटेंडर अभी आपके पास? अभी तो देखिए पहले से 150 अटेंडर्स का हमें डाटा मिला है, लेकिन कुछ अटेंडर्स कह रहे हैं कि नहीं हम लोग अपने से काम करेंगे, आप लोगों के थ्रू से नहीं करेंगे। लेकिन जो TMH के जो हेड सब हैं बोले कि नहीं आप लोग अपने थ्रू से काम करवाइए ताकि वो लोग एक ही पेशेंट्स लेके काम करें। क्योंकि ऐसे होता है कि एक बार में वो लोग 4-4 पेशेंट लेते काम करते हैं जो कि ठीक से वो लोग पेशेंट्स को देखभाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें बोला गया कि आप एक पेशेंट को एक ही अटेंडर दीजिए जो कि सही से काम कर सकते हैं। कितना चार्जेस देना पड़ेगा एक अटेंडर का, एक पेशेंट? जो उनका पहले से चल रहा है आई थिंक सो वही है, 500 रुपया शायद है चार्जेस है। और यहाँ पे हमारा जो NGO है ये नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करता है। बच्चों को चोरी के काम में लगाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब चोरी के मोबाइल के साथ 2 बच्चों को पकड़ा तब मामला साफ हुआ। रांची पुलिस ने मोराबादी स्थित चल रहे राष्ट्रीय सरस मेला बाबू वाटिका के समीप एक बच्चे को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। बच्चे की निशानदेही पर चोरी के काम में लगे 2 अन्य बच्चों को भी पुलिस ने बरामद किया। बच्चे की निशानदेही पर उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जो बच्चों से मोबाइल चोरी करवाता था। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शिवजी महतो नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
मूल रूप से शिवजी महतो साहिबगंज का रहने वाला है। वो साहिबगंज से बच्चों को रांची में लाता था और उनसे खादी मेले और अन्य मेलों में जहां लोगों की भीड़ भाड़ होती थी मोबाइल चोरी करवाता था। शुभकामनाएं। और रांची पुलिस आज नववर्ष के प्रथम दिन में हम लोग एक सफलता अर्जित किए हैं, जो कि खास करके जब रांची में कोई बड़े व्यापार मेला या फिर किसी भीड़ भाड़ जगह पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मेला लगाया जाता है, तो ऐसे जगहों पर बच्चों के माध्यम से मोबाइल की चोरी करवाने का एक गिरोह का आज खुलासा किया जाता है। मामला यह है कि लालपुर थाना अंतर्गत में मोराबादी मैदान में एक मेला खादी मेला चल रहा है, जिसमें एक सीशियल बच्चे को जो है उसकी कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा था और जब उसके पास से सर्च किया गया तो 3 मोबाइल उसके पास से बरामद किया गया। पुलिस को देने के बाद में जब उससे ठीक से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि एक गिरोह है जो कि साहिबगंज 3 पहाड़ से संबंधित है। इसका शिवजी महतो और देव कुमार 2 अपराधी हैं, जो कि साहिबगंज से छोटे छोटे बच्चों को रांची शहर में लाकर के किराए के मकान में, खास करके सुखदेव नगर हेहल के एरिया में आकर के रखते हैं और इन बच्चों के माध्यम से भीड़ भाड़ वाले जगह पर इनको रखा जाता है और इनके द्वारा जो है लगातार मोबाइल की चोरी की जाती है। गृह रक्षकों का दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि उनकी सेवानिवृत्ति के हिसाब से भी उन्हें ड्यूटी नहीं दी जा रही है, तो वे अपना जीविकोपार्जन कैसे करेंगे। त्रासदी है होमगार्ड जवानों के साथ। इसको लेके आज हम लोग उपायुक्त महोदय के कार्यालय में आए और साहब से हम लोगों ने भेंट की, तो उनके द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया। सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि पूरे राज्य में, झारखंड राज्य के 24 ज़िले हैं, 24 ज़िले में हमारे होमगार्ड मुख्यालय रांची के द्वारा एक फरमान जारी किया गया। तो हमारी बहाली की डेट होती है 19 से 40 वर्ष। होमगार्ड एक्ट और रूल के अनुसार 19 से 40, लेकिन उन्होंने कट ऑफ डेट 1 जनवरी को मानते हुए पूरे राज्य से आज 1 जनवरी को दिन हम होमगार्ड जवानों को तोहफा मिला। पूरे राज्य से 2000 जवान को, जिनका एज है उनको भी और जिनका एज समाप्त हो चुका उनको भी। एज का जांच नहीं किया गया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी। पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।